जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थ का रिश्ता। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी कहानी कहां कहां से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खून से लथपथ 2 दिन से अस्पताल के जनरल वार्ड पे लेटे हुए अपने पति मोहन जी को देखकर आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर भगवान से उनकी जान की सलामती की भीख मांग रही थी। 2 दिन पहले की ही बात है। सीढ़ियों से उतरते समय बैलेंस बिगड़ने की वजह से पैर फिसल गया। काफ़ी चोटें आने की वजह से शकुंतला जी ने जैसे तैसे करके उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। इसीलिए मन ही मन उन्हें अपने पति की चिंता खाए जा रही थी। इस मुश्किल की घड़ी में मदद मांगने के लिए शकुंतला जी अपने बेटे के पास पहुंची। बड़े से बंगले के बाहर खड़ी शकुंतला जी सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, एक बार उन्हें उनके बेटे बहू से मिलने दीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड वाला उन्हें यह कहकर भगा देता है कि तुम्हारे जैसे भिख मंगे मेरे साहब की मां नहीं हो सकती, तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो, निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब शकुंतला जी सिक्योरिटी वाले से काफ़ी मिन्नतें करती हैं और कहती हैं जब तक तुम मुझे मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे तब तक मैं इस गेट से नहीं हटूंगी, इधर ही बैठी रहूंगी। आज मेरे पति अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे बेटे का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, क्या वह अपने पिता की बीमारी में थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता? उसको थोड़े से पैसे खर्च करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार सिक्योरिटी वाले को शकुंतला जी पर दया आ गई और वह अंदर जाकर के यह खबर देता है कि एक बूढ़ी अम्मा जी आपसे मिलना चाहती है। यह कह रही है कि वह आपकी माँ है, पर उनकी शक्ल से पहनावे से नहीं लगता कि वह आपकी माँ है। सोनम सिक्योरिटी गार्ड से कहती है तुम जाओ, मैं अभी उनसे बाहर मिलने के लिए आती हूँ, उनको अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग रूम में बैठे हुए अपने पति पवन से सोनम कहती है तुम्हारी माँ फिर से मिलने आई है, कितनी बार मना किया है फिर भी बेशर्मों की तरह इस घर में चली आती है, पता नहीं क्या समझती है। पैसे तो ऐसे मांगने आ जाती है जैसे कि यहाँ पैसों का पेड़ लगा हो। कल इतना अपमान करके भगाया था, फिर भी आ गई, शर्म नहीं आती है। चलो हम दोनों जाकर अच्छे से फटकार लगाते हैं कि दोबारा से हमारे घर पर ना आए और हमें परेशान ना करे। पवन और सोनम घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास आते हैं। अपने बेटे बहू को आता हुआ देखकर शकुंतला जी आशा भरी निगाहों से अपने बहू बेटे की तरफ देख रही थी कि बहू बेटे उनसे मिलने आ रहे हैं तो ज़रूर वह उसकी मदद कर देंगे। शकुंतला जी अपनी बहू बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पिताजी बहुत चोट आई है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, वह तो 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। मैं बराबर 2 दिनों से घर पर आ रही हूँ, लेकिन तुम मिलते ही नहीं थे, सिर्फ बहू मिलती थी, वह मना कर देती थी। बेटा तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। ए बुढ़िया चल निकल जा इधर से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुझे, पहले ही हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। अभी 4 दिन पहले ही तो आई थी, अभी तुमने पैसे मांगे थे और मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिए थे ना, अब इससे ज़्यादा रुपये नहीं दूंगी, निकल जाओ इस घर से। बेटा जो तुमने 1000 रुपये दिए थे उनसे तो तुम्हारे ससुर जी की 1 दिन की दवाई भी नहीं आई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी दवाई का इलाज का खर्चा उठा सकूं। बेटा तू तो अपने पिता के बारे में कुछ सोच, आखिरकार वह तेरे पिताजी हैं। माँ मेरे सामने ये फालतू की बातें मत किया करो और मुझे क्यों इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, मुझे सब समझ में आता है, मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ और अब बस इस घर में कभी मत आना। अपनी बेटी बहू की बातें सुनकर शकुंतला जी निराश हो गई। पवन अपनी पत्नी सोनम से कहता है सोनम मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। अपने बेटे को कार से जाता हुआ देख शकुंतला जी ने कहा बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो तो तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही सरकारी अस्पताल पड़ता है, क्या मुझे अपनी कार से अस्पताल छोड़ दोगे? इतना तो अपनी माँ के लिए कर ही सकते हो। सोनम दमकते हुए अपनी सास से कहती है बुढ़िया तेरी औकात नहीं है कार में बैठने की, चुपचाप पैदल निकल जा,
मेरी कार को छूने की हिम्मत भी मत करना। तुझे अपनी कार में बिठाकर मुझे कार को गंदा नहीं करना है। फटे हुए हाल, पता नहीं कितने दिन से नहाई नहीं हो, कितनी बदबू आ रही है तुझसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आते हो। कार में बैठने के लिए औकात देखी है अपनी? ऑटो में बैठने की औकात नहीं है और कार में बैठने की बात कर रही हो। चल निकल जा यहाँ से, बिकारन कहीं की। पवन अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल गया। बेचारी शकुंतला जी गेट के पास बैठी बैठी अपने बेटे की कार को जाता हुआ देख रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जो अपने माँ बाप का ही सगा न हुआ। क्या कुछ नहीं किया था हमने अपने बेटे के लिए, सब कुछ तो अपना दांव पर लगा दिया था। अगर आज हमने अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया होता तो शायद आज तकदीर कुछ और ही होती। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ बेच दिया, सब बेचकर इतना बड़ा बिजनेस करवाया। पर आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया? इतना तो पराई भी नहीं करते किसी के साथ जितना पराया हमारे बेटे ने हमें कर दिया है। उसे अपनी माँ की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने इतना तो कंफर्म हो जाता है कि ये माताजी पवन साहब की माँ है। पवन के निकल जाने के बाद और सोनम के घर के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड शकुंतला जी को उठाकर कुर्सी पर बिठाता है और कहता है, माँ जी आप रोइए मत, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? शकुंतला जी कहती हैं, बेटा अभी तो फ़िलहाल 3-4 हज़ार ही मिल जाते तो उसी से काम चल जाता। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जेब में से हाथ डालकर देखता है तो 2000 रुपये ही निकलते हैं। वह कहता है, माँ जी मेरे पास इस समय 2000 हैं, आप इनको अपने पास रख लो और चलो, आपको कहाँ जाना है मैं अपनी साइकिल से आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता है, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। साथ ही साथ शकुंतला जी सिक्योरिटी गार्ड को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। बेटा, जहां मेरे बेटे बहू ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, वहां तुमने इतना बड़ा दिल दिखाकर मेरी मदद की। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी, मैंने क्या मदद की है? इतने से तो आपका एक दिन की दवाइयों का खर्चा भी नहीं निकलेगा। इन पैसों को अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर शकुंतला जी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए मोहन जी अपनी पत्नी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह बेटे बहू से मदद मांगने गई हैं तो शायद बेटा बहू मदद कर देंगे तो मेरी पत्नी की कुछ परेशानियां कम हो जाएंगी। एक तो वह यह लाचार हालत में लेटा हुआ हूँ, ऊपर से पैसों की तंगी, बेचारी कितनी भागदौड़ कर रही है। लेकिन शकुंतला जी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके नालायक बेटे ने अपनी माँ की मदद नहीं की है। उनका नालायक बेटा पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ़ नज़र नहीं आती। शकुंतला जी अपने पति के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती हैं कि आज हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया। हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, उसने हमें मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। हम तो अपने बेटे को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कंगाल हो गए, लेकिन बेटा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को देखना भी नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, अब वही उसको भीख मंगे लगते हैं, लो स्टैंडर्ड के लगते हैं। अस्पताल में पास में ही पलंग पर लेटे एक मरीज से मिलने आया हुआ व्यक्ति, जो कि इसी शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह अम्मा जी और मोहन जी की सारी बातें सुन लेता है। पास वाले मरीज के पलंग से उठकर वह मोहन जी के पास आता है तो उनको देखकर दंग रह जाता है। यह तो उसके पूजनीय गुरुजी हैं। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे, और आपकी ये हालत कैसे हो गई? बेटा, मैं तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? गुरुजी, मैं राहुल, जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करता था। आपकी याददाश्त पर जोर डालते हुए मोहन जी याद करने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक से कहते, हाँ हाँ याद आया, वह वर्मा जी के बेटे जिनका इस शहर में ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम उनके बेटे राहुल हो? हाँ गुरुजी, मैं वही राहुल हूँ। पर गुरुजी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, अब आप चिंता मत कीजिए, आपके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा सारा पैसा मैं खर्च करूँगा और आपको पूरी तरह ठीक कराकर घर भी ले जाऊँगा। राहुल मोहन जी के इलाज का सारा खर्चा उठा लेता है, उनके खाने पीने के लिए फल फ्रूट सारी व्यवस्था करता है। अम्मा जी से कहता है, अम्मा जी आप मेरे घर पर रहिए, इधर मैं गुरुजी को संभाल लूँगा।
मैं देख रहा हूँ आप कितने दिनों से भाग दौड़ कर रही हैं, कहीं थक कर आप बीमार ना पड़ जाएं। घर पर मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माता पिता भी हैं। आप इधर आराम से रहिए, मैं 2 दिन में ही अपने गुरुजी को लेकर घर आ जाऊंगा। मोहन भी कहते हैं, हाँ अब मैं ठीक हूँ और जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। 2 दिन बाद मोहन जी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होकर राहुल के घर आ गए। राहुल के घर में उसके पिताजी मोहन जी से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे मोहन जी, जब से आपने पढ़ाना बंद किया है तब से आपसे मिलना जुलना ही नहीं हो पाया और मैं इधर आपसे बिजनेस में ज़्यादा व्यस्त हो गया, समय ही नहीं मिला कभी आपसे मिलने का। आज कितने सालों बाद आपसे मिलने का मौका मिला है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरीके से मिलेंगे। अरे राहुल तो आपको कितना याद करता है, कहता है आज मैं गुरुजी के बताए हुए नक्शे कदम पर ही चल रहा हूँ। राहुल का पहले पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जब से आपने उसको ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था तब से पढ़ाई करने में उसकी रुचि होने लगी थी और आपको तो वह अभी भी बहुत याद करता है। आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि बच्चे इतनी आसानी से समझ जाते हैं। कुछ समय तक तो मोहन जी और शकुंतला जी राहुल के घर पर ही रहते हैं। राहुल का घर बहुत बड़ा है, घर क्या वह तो बंगला जैसा है। इसमें जो जितने भी लोग थे वे रह सकते थे और उसी में राहुल ने एक कमरा मोहन जी और शकुंतला जी को दे दिया था। 15 दिनों के बाद जब मोहन जी कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं, बहुत दिन रख लिया तुमने, हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों में राहुल को यह तो पता चल गया था कि गुरुजी ने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। वह अपने गुरुजी से पूछता है, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपके पास तो ना घर है ना खाने के लिए पैसे हैं, फिर आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? मोहन जी कहते हैं, बेटा जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी उधर चले जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे जिससे हमारे बुढ़ापे में खाने पीने और दवाइयों के खर्चे निकलते रहें। नहीं गुरुजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, आप इधर हमारे पास ही रहेंगे। क्या सोचा है राहुल तुमने, ज़रा मुझे भी तो बताओ। गुरुजी, आपको तो पता है मेरा ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है, एक दुकान पर मैं बैठता हूँ और एक दुकान पर मेरे पिताजी बैठते हैं। मैं तो अपनी दुकान का सारा काम हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनके हिसाब किताब अच्छे से कर सके, ईमानदारी से कर। तो गुरुजी, मुझे आपसे ज़्यादा इस पद के लिए कोई और नज़र नहीं आता। और गुरुजी, आपको तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाकर काम तो करना ही है, तो क्यों ना आप हमारी दुकान में जाकर पिताजी के साथ बैठें और दुकान का हिसाब किताब देखें। मोहन जी अपनी पत्नी शकुंतला जी की तरफ देखते हैं। शकुंतला जी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। वह अपने पति से कहती हैं, देखो जी, कहीं ना कहीं तो भटकते भटकते जाएंगे और कितने दिनों में काम मिलेगा ये भी पता नहीं है। इधर हमें घर बैठे काम मिल रहा है तो हम अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे, इधर हमें रहने में भी फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मोहन जी वर्मा जी के साथ उनकी बड़ी सी दुकान पर बैठकर हिसाब किताब देखने लगते हैं। साल भर तक तो वह वर्मा जी के साथ बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की बारीकियां भी सीख जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। साल भर मेहनत करने के बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह अपनी पत्नी शकुंतला जी से कहते हैं, भाग्यवान, क्यों ना हम भी एक छोटी सी दुकान ज्वेलरी की खोल लेते हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफा है इस काम में। आप अभी कैसी बातें कर रहे हैं, लगता है उम्र के साथ साथ दिमाग भी सटिया गया है। अरे 60 बरस में कुछ करने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि बुढ़ापे में बिजनेस करने जा रहे हो। मोहन जी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, इस काम में राहुल ने कहा है वह मेरी मदद करेगा, मुझे भागदौड़ ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। वह अपनी इतनी बड़ी दुकान का सामान मंगाता है तो उसमें मेरा भी सामान मंगाता रहेगा। और एक दिन मोहन जी ने 60 बरस की उम्र में ज्वेलरी की दुकान खोल लेते हैं। आसपास के लोग दुकान खोलकर देखकर कहते हैं, दादाजी इस उम्र में दुकान खोल रहे हो, कितने साल बिजनेस करने का इरादा है? बेटा जब तक जीऊँगा हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक करते रहेंगे, जिस दिन नहीं कर पाऊँगा उस दिन देखा जाएगा। धीरे धीरे करके मोहन जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, खूब मुनाफा होने लगा। अब मोहन जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मोहन जी ने राहुल के बगल में ही एक छोटा सा 2 रूम का घर खरीद लिया, पर घर छोटा था लेकिन पति पत्नी के लिए पर्याप्त था।
इससे बड़ा घर उन्हें चाहिए भी नहीं था। ऐसा करते हुए धीरे धीरे समय बीतता गया और 4 से 5 साल बीत गए। एक दिन मोहन जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, हमने अपनी जवानी के दिनों में बहुत मुश्किलें सही हैं। पहले अपने माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए, फिर जब इस घर में शादी करके आई थी तो 3 नंदें थीं, फिर मेरे बूढ़े माता पिता, मेरे 3 बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी, क्योंकि घर में इकलौता कमाने वाला इंसान था मैं। उसके बाद खुद का भी बेटा हो गया, उसको पढ़ाने के लिए तो हमने क्या कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से हम रोड पर आ गए। लेकिन मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या चाहिए, तुमको क्या लेना चाहती हो तुम्हारी इच्छाओं का तो मैंने कभी ख्याल ही नहीं कर पाया। लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से फ्री हैं, मेरे पास हाथ में पैसे भी हैं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। अपने पति की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर शकुंतला जी को अपनी बहू की कार वाली बात याद आ गई, जब उनकी बहू ने उनसे कहा था कि तुम्हारी कार में बैठने की औकात नहीं है। वह अपने पति से बड़े ही प्रेम से कहती हैं कि उन्हें एक कार चाहिए। मोहन जी कहते हैं, ठीक है, कोई अच्छा मुहूर्त निकाल कर चलेंगे, हम आपको आपकी पसंद की एक कार दिला देंगे। अब शकुंतला जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनका एक छोटा सा घर भी हो गया, पति पैसे कमाने लगा और उनकी पसंद की कार भी आने वाली थी। तो काम उन्हें जवानी में करना चाहिए था, वो शौक़ जवानी में पूरे नहीं कर पाए। उस समय तो वह पूरी तरह से अपनी बेटी की लालन पालन और पढ़ाई लिखाई में लगे रहे। लेकिन आज बुढ़ापे में मौका मिला तो वह अपनी इच्छाओं को पूरी करने में बहुत खुश थे। कुछ दिनों में ही उनके घर में एक नई कार आ जाती है। मोहन जी अपनी पत्नी के साथ नई कार को लेकर मंदिर में भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए गए और गरीबों में भोजन देने के लिए गए। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वे गरीबों में खाना बांट रहे थे, तब उनकी नज़र सीढ़ियों के पास बैठे हुए उनके बेटे और बहू पर गई। प्रसाद बांटते हुए मोहन जी सीढ़ियों पर बैठे हुए अपने बेटे के पास पहुंच गए और उसके हाथ में प्रसाद देने लगे। तब पवन और सोनम ने अपने माता पिता को चमचमाती हुई प्रेस वाले बढ़िया कपड़े पहने हुए देखा और मिठाई के डिब्बा लेकर गरीबों में बांटते हुए देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि इन्ने बूढ़े के पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये कितना पैसा बांट रहे हैं। सोनम और पवन मोहन जी के पास आते हैं और गिड़गिड़ाकर हुए कहते हैं, पिताजी, मैं हूँ पवन, आपका बेटा। मोहन जी पलटकर देखते ही वहाँ से जाने लगते हैं। पवन अपने पिता के पैरों को पकड़कर कहता है, पिताजी, मेरी बात तो सुन लीजिए। सोनम भी अपनी सास शकुंतला जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी, हमें बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने अपना सब कुछ बेच दिया। बैंक में इतना सारा लोन लिया था कि अभी तक नहीं चुका पाए सर, पर इतना सारा कर्जा है। बैंक वालों के रोज़ रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। लोन पटाने के लिए घर में जो कुछ भी बचा था, मेरे जेवर तक पवन ने बेच दिए हैं। पूरे 6 महीने से मैं अपने मायके में रह रहे हैं। माँ जी, कुछ मदद कर दीजिए, आप तो मुझे अब भली चंगी लगती हैं। बहू बेटे को देखकर शकुंतला जी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें उस दिन की याद आ गई जब वह बेटे के सामने भिखारी की तरह अपना पल्लू फैलाए कुछ पैसों के लिए भीख मांग रही थी कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ पैसों की उनकी मदद कर दो। लेकिन बेटे और बहू ने उन्हें घर से खाली हाथ ही भेज दिया था। अपने बहू बेटों की बातों को अनदेखा करते हुए मोहन जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरते हुए कार के पास आ गए। बहू बेटे भागते हुए इनके पैरों में गिर गए। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पैसों की चकाचौंध में आप दोनों को भूल गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप एक बार मेरी मदद कर दो। मोहन जी अपने बेटे बहू को एक भी बात नहीं सुनते। कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, भाग्यवान, अपनी कार में बैठ जाओ। भगवान की दया से आज हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। चलो जाओ, हम अपनी कार में बैठकर अपने घर चलते हैं। पीछे से बेटे और बहू चिल्लाते रह जाते हैं। तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड वाला, जो पवन और सोनम के घर के काम करता था, वह भी अपनी नई नई बाइक लेकर आया और भगवान के सामने अपनी नई बाइक की पूजा कराने लगा। अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखकर पवन कहता है, अरे वाह, तुमने नई बाइक खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मैंने बाइक खरीदी नहीं है, मुझे आपके माता पिता ने ये बाइक उपहार स्वरूप दी है।
दरअसल उस दिन आपकी माताजी जब आपसे मदद मांगने के लिए आई थी और आपने उन्हें भगा दिया था, वे दरवाजे के बाहर बैठी बैठी रो रही थीं। मुझे उसे उनकी दशा देखी नहीं गई, तो मेरे पास जितने भी पैसे थे वो पैसे मैंने उनकी मदद करने के लिए दे दिए। तो आज इस मदद के बदले उन्होंने मुझे ये बाइक उपहार में दी है। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत मन से दे रहे हैं। मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। सिक्योरिटी की बात सुनकर सोनम और पवन अंदर से जल कोड़ रहे थे, लेकिन अब जलने कोड़ने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही होता है। तो दोस्तों, अपनी बेटे को सबक सिखाने के लिए मोहन जी ने जो रास्ता अपनाया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, पास में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप हमारी ये स्टोरी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। फिर मिलते हैं। जय श्री